आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। सुपौल में आरजेडी महिला प्रवक्ता की अनोखी पहल से लोगों में खुशी। दरअसल बात हम सुपौल आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रवक्ता चंद्रिका कुमारी की करते हैं, जो बहुत कम समय में लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। जिन्होंने बहुत कम समय में लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है। लगातार दिन रात लोगों के बीच जाकर दुख दर्द बांटने का काम करती है। चाहे कोरोना की वैश्विक महामारी हो या बाढ़ की तबाही, हमेशा लोगों के बीच जाकर कभी राहत वितरण तो कभी बच्चों के बीच कपड़े वितरण हो या फिर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर निशुल्क जांच, निशुल्क दवा वितरण कर लोगों के दुख दर्द को बांटना अब आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने चंद्रिका कुमारी से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की मुख्य उद्देश्य ही है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास करना, जिसको हम 100% सरजमीन पर उतारने का काम, लोगों के दुख दर्द को बांटने का कार्य कर रहे हैं। सुपौल से आकाश कुमार की रिपोर्ट। दुख दर्द सुनना, उनको जहाँ तक हो मदद करना, हमारे राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद जी की जो सोच है वो सामाजिक न्याय की है, तो वो सामाजिक न्याय के तहत हम काम करते हैं। हम जो है अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी, लड़ूंगी और जो न्यायोचित गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो भी आवश्यकता होगी, जिन लोगों के लिए भी जरूरतमंद जो भी हमारे विधानसभा में जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, उनको समुचित सुविधा, समुचित जो है उनका जो है ख्याल रखते हुए उनको जो है जिस भी तरह का विकास का कार्यक्रम होगा, जो भी उनके लिए दिया जाएगा, उनको 100% कोशिश करूंगी कि उनका जो है सो उनको उनके तक पहुंच जाए, उनको जो है उस चीज़ का लाभ मिले और उनको जहां तक होगा हम चाहेंगे कि उनको रोजगार हो, शिक्षा हो, उनकी जो है बहुमुखी विकास हो। तो उनकी जो गरीबी है वो तो अभी जो है देख रहे हैं, जो कोरोना वैश्विक महामारी हुआ है जिसमें उन लोगों को तो रोजी रोटी नहीं है और वे जो है सो भूखे मर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी जो है तो रोजी रोटी के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो इन लोगों को जो है रोजगार मिले और उन लोगों का जो खुशहाल जीवन हो। शिक्षा की जो है महत्ता को जो देखते हुए शिक्षा की ओर जो है उनको अग्रसर करेंगे। बस जहाँ जाते हैं हम देखते हैं घोर गरीबी है, शिक्षा का तो कहीं ओर छोर नहीं है, कहीं कोई वहाँ पर जो है कोई अता पता ही नहीं है। यह कहने की बात है कि ये सरकार के द्वारा महादलितों को, दलितों को, गरीबों के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। जो हम सब जितने भी लाभ होगा हम उनको देने की कोशिश करेंगे और मेरा यही उद्देश्य है। सबसे पहले तो उनकी जो है स्वतंत्रता जो है उसके लिए सोचेंगे, स्वाभिमान के लिए सोचेंगे, उनका बहुमुखी विकास के लिए सोचेंगे, उनको अधिकार जो है जो उचित मिलना चाहिए। वो तो आधी आबादी जो है वो तो घर में ही सिमट करके रह जाती है। घर का खाना और बच्चे का ही यही जो है शुरू से जो रहा है। इस मतलब अगले 15 साल की सरकार में भी कहने के लिए तो है कि साइकिल योजना दी गई, बच्चों की लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है इस तरह का बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन वह योजना बस साइकिल और भोजन तक ही सीमित हो गई है। लेकिन हम कोशिश करें कि आधी आबादी जो है वो हमारी मजबूत हो। वह जब तक मजबूत नहीं होगी, हर तरह से स्वावलंबी और स्वाभिमानी नहीं होगी, तब तक हमारा जो है राज्य का विकास नहीं हो पाएगा।